अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मायरा भट्ट एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में डिस्ट्रॉय किए जाने वाले मंदिर के हवाले से। अगर इस मंदिर की हिस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान बनने से पहले ये मंदिर हिंदुओं की एक अहम इबादत गाह था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक सियाही मरकज़ बना और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इस मंदिर की तामीर व मुरम्मत भी जारी थी। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज़ इस मंदिर के बाहर एक एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। पुरअमन एहतजाज था, लेकिन उस एहतजाज में चंद ऐसे लोग थे जिन्होंने नारेबाजी शुरू की और लोगों को उकसाया कि इस मंदिर को तोड़ा जाए, जिसके बाद उस मंदिर को ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उसमें आग भी लगा दी गई। और इससे पहले 1997 में भी इस मंदिर को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया था। इस हवाले से लोग क्या राय रखते हैं, आइए लोगों से जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बीइंग अ मुस्लिम, पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की बुनियादी इसी चीज़ पे थी कि इधर हर किसी को फ्रीडम मिलेगा, चाहे वो किसी भी रेस का और रिलीजन का हो। आपके मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, हमारा इस्लाम खुद माइनॉरिटीज़ के राइट्स देता है और ये हर जगह इसी तरह होते हैं। माइनॉरिटीज़ के राइट्स उन्हें मुश्किल से ही दिए जाते हैं। सो आई एम बेसिकली जो भी KPK में हुआ है, आई एम अगेंस्ट दिस एक्ट। हम यही दुआ कर सकते हैं कि हम लोग इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को बेहतर करें। सिंस हमारे पाकिस्तान के झंडे में भी जो वाइट पोर्शन है वो माइनॉरिटीज़ को ही शो करता है। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे आइन में जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था तो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मुसलमान अपनी इबादत गाहों में जाएं, हिंदू अपनी इबादत गाहों में जाएं, ईसाई अपनी इबादत गाहों में जाएं और आपको खुली आज़ादी होगी कि जो अपना जिसका भी कोई मज़हब हो वो उसको प्रैक्टिस जो है वो करे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान होने के नाते भी रियासत मदीना में भी हमारे अपना जो है वो नबी पाक ने भी गैर मुस्लिमों को पूरे हकूक़ जो है वो दिए थे। तो हमें गारंटी करना चाहिए कि चाहे हिंदू टेंपल हो, चाहे किसी अपना जो है वो क्रिश्चियन की चर्च हो या किसी सिख का गुरुद्वारा हो, उसको हुकूमत को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, इसमें हिंदू टेम्पल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या सबको बराबर का हक मिलना चाहिए? देखें जी, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। जो हिंदू हैं वो भी तो पाकिस्तानी हैं। देखें जी, अगर आप पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान एग्जिस्ट करेगा तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो हैं वो सारे अपने अपने जो मज़हब है, अपने जो रिलीजन है उनको प्रैक्टिस कर सकेंगे। अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो फिर वो कहाँ जाके प्रैक्टिस करेंगे? पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को ज़्यादा प्रोटेक्शन है एज़ कम्पेयर टू मुसलमानों को इंडिया में। आपने देखा ही होगा प्रीवियस डेकेड्स में गुजरात में क्या हुआ, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ। तो पाकिस्तान में तो उनको बहुत प्रोटेक्शन है, हिंदूज़ को भी और क्रिश्चियंस को भी। ये सिर्फ जो क्रिश्चियंस के ऊपर, चर्चेज़ के ऊपर या मंदिरों के ऊपर जो टैक्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिस्टेबलाइजेशन हो। हिंदू टेम्पल्स को पहले भी डिस्ट्रॉय किया गया है, अभी भी किया गया है। तो आपको लगता है कि माइनॉरिटीज़ को उनका राइट पाकिस्तान में उस तरह से नहीं मिल रहा जिस तरह से मिलना चाहिए? अगर उन्होंने टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरे ख्याल से नहीं मिल रहा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मस्जिद वहाँ पर है और वो भी उनको, हमारे भी तो वहाँ जाके प्रे करते ही होंगे ना, तो उनका भी यहाँ पर हक होना चाहिए कि वो अपने टेंपल्स में जाके प्रे करें। गवर्नमेंट तो देती है और इवन के जनरल पब्लिक भी माइनॉरिटीज़ को कुछ नहीं कहती, तो सबको जीने का हक है। लेकिन कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर हैं, जैसे मैंने कहा, ये तरबियत की कमी होती है। ये घर से ये जो नफ़रत है पैदा शुरू होती है, यानी कि एक मुसलमान अपने बेटों का, बेटा ये हिंदू है, बेटा ये फ़लाँ, इनसे नफ़रत करो, ये बड़े गंदे लोग, इनके साथ घूमना फिरना नहीं। ये नफ़रत घर से पैदा हो रही है। दूसरी बात है, जो आपके मस्जिद में ठहरा हुआ जो पेश इमाम है, जो आपको नमाज़ पढ़ाता है, दीन पढ़ाता है, उसका काम है कि आपके अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा करे। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स के हवाले से आप क्या कहेंगी पाकिस्तान में? माइनॉरिटी को मेरे ख्याल में तो क्रिश्चियंस का अगर देखा जाए, उनको तो राइट्स जो हैं वो मिल रहे हैं पूरे, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। और जहाँ तक देखा जाए इंडियंस को भी मिल रहे हैं। अब मंदिर तोड़ना जो है वो अलग बात है, नहीं तोड़ना चाहिए था उनको, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इबादत गाह है। लेकिन हो सकता है कि कुछ इवल इंटेंशंस हों जो मतलब ख़राब करना चाह रही हूँ ताल्लुकात, उन्होंने किया हो इस तरह ताकि इख्तलाफ पैदा हो। जो हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है पाकिस्तान में, इसके पीछे आपको क्या साजिश लगती है? जी मैं समझता हूँ ये इंतहाई गलत स्टेप है। मिनॉरिटीज़ के पूरे पाकिस्तान में जो है वो राइट्स हैं। हमारे फ्लैग का जो वाइट पार्ट है वो मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट आजकल ग्रुप्स
जिनको कुछ एलिमेंट्स की बैकिंग हासिल है, जिसमें ये TLP है, तालिबान है, ये इस तरह के स्टेप्स कर रहे हैं, पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल लेवल पे गलत इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। इंडिया में पहली एक हार्ड लाइन हुकूमत है जो वहाँ पे मुसलमानों को टफ़ टाइम दे रही है, तो अगर हम यहाँ पे हिंदुओं को टफ़ टाइम देंगे तो फिर हम में और इंडिया की उस हार्ड लाइन हुकूमत में क्या रह गया फ़र्क। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसके बारे में सख्त स्टेप्स करने चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा एक इमेज जाए, ताकि उनको ये जाए कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के ऊपर टफ़ टाइम है लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी बात जो है वो नहीं है। आई थिंक इट हैपन्स एवरीवेयर। हर रिलीजन में हेटरेड होता है दूसरे रिलीजन के लिए, लेकिन जिस तरह आप देखते हैं हम इंडिया में भी मस्जिदों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन इट्स जस्ट कि नॉट एवरीबडी इज़ द सेम, और हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है रिलीजन को लेके। सर, KPK में बार बार जो मंदिरों को निशाना बनाया जाता है और एक बार फिर मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको कोई साजिश नज़र आती है इसके पीछे? साजिश तो नहीं नज़र आती, ये जो इंसान का पर्सनल मैटर है। KPK में जो अब मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया है, तारीख़ में पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं, और ये परवरिश या तरबियत की कमी कह सकते हैं। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि भाई आप किसी के उठ के मंदिर, किसी के मुक़द्दस मकामात की तज़लील करें या उसको उनको डिस्ट्रॉय कर दें, तबाह कर दें। अगर इस तरह करेंगे तो फिर जिस तरह हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद हमारी शहीद की गई, हमने कहा क्यों कि ये तो केस होना चाहिए इंटरनेशनल, हिंदुओं का किसी ने हक दे, इसी तरह हमें भी हक नहीं है कि हम उनके मंदिर तोड़ें। इस रसूलुल्लाह ने तो बिल्कुल हक नहीं दिया कि आप उनके मंदिर तोड़ें, उनकी प्रॉपर्टी है, इवन कि उस मंदिर के ऊपर मस्जिद भी नहीं बना सकते। तो ये जो है ना, इंसान के घर से ये नफ़रत पैदा होती है, फिर वहाँ से ये लोग इसको इस्लाम का लिबादा दे के अपनी ज़ाती ख्वाहिश को, अपनी ज़ाती लालच में आके लोग इसको इस्लाम का लिबादा दे रहे कि इस्लाम है। इस्लाम ऐसा नहीं कहता। ये जो लोग भी कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल मैटर्स के लिए कर रहे हैं, पर्सनल लड़ाई के लिए कर रहे हैं, बाकी इस्लाम का इससे कोई कंसर्न नहीं है, और ना ही वो लोग मुस्लिम है, ना ही रसूल की तालीमात पे अमल कर रहे हैं, बल्कि अपनी ज़ाती उसके लिए, अपनी ज़ाती लालच के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए ये काम किए जा रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा करना हो या कुछ भी करना हो, तो इस वजह से वो वहाँ पे लोगों को डरा धमका रहे हैं। साजिश तो कोई नहीं लगती है, लेकिन राइट्स मिलने चाहिए सबको, चाहे किसी भी रिलीजन से हों, क्योंकि पाकिस्तान वाले जो हैं सारे रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक आप लोगों ने देखा है कि इंडिया में भी बहुत सारी मस्जिदों को रोज़ शहीद किया जाता है, कितने मुसलमानों को कश्मीर में मारा जाता है। मे भी हो सकता है कोई गुस्से में आके ये स्टेप ले लेते हों कि ठीक है इन लोगों ने हमारे तोड़े हैं तो हम भी तोड़ दें, लेकिन और ओवरऑल देखा जाए तो गलत बात है। हर रिलीजन को जो है सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना अकीदा है, हम किसी को रोक तो नहीं ना सकते अपनी इबादत करने से। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी मंदिर को निशाना बनाया गया था, तोड़ा गया था, और अब दोबारा से तोड़ा गया और आग भी लगाई गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो दुश्मन हैं, जो कि पाकिस्तान में नहीं चाहते कि स्टेबलाइजेशन हो, पीस हो, वो पाकिस्तान की वो वाली पार्टीज़ जो अपने आप को कहती तो है कि जी हम बड़ी रिलीजियस पार्टीज़ हैं, लेकिन असल में वो रिलीजन कार्ड यूज़ कर रही हैं पॉलिटिक्स के लिए और पावर के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप कोई भी कार्ड यूज़ करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रिलीजन कार्ड हो, चाहे वो जोग्राफिकल कार्ड हो, चाहे वो ज़ुबान का हो, किसी भी नस्ल का हो। तो वो जो पार्टीज़ हैं, जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, वो इनको फंडिंग करती हैं, और फंडिंग करके ये सारा काम उन्होंने करवाया है। और इसमें जो है वो किसी का कोई हाथ नहीं, क्योंकि कोई पाकिस्तानी बंदा नहीं चाहता कि पाकिस्तान में किसी भी जो मज़हब की कोई भी जो इबादत गाह है उसको इसका जो है वो नुकसान पहुँचाया जाए, कोई भी चर्च हो या कोई भी मंदिर हो या कोई भी मस्जिद हो। पाकिस्तान के फ़्लैग में जो वाइट कलर है वो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी ट्रू पाकिस्तानी जो है वो ये नहीं चाहता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुसलमान हूँ, हमारे दिल के अंदर रहम है, बनना चाहिए। फिर कल इंडिया फिर आपको मस्जिद में कोई तोड़ फोड़ करें, कि उसके दिल की भी एक रहम शुरू होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मंदिर बन रहा है, इजाज़त दे रहे हैं, हम क्यों गलती करें, हम मस्जिद को तोड़ने चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी रहम आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्रिश्चन हो, सिख हो, हिंदू, पाकिस्तान के आके हैं, कोई पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, मतलब मंदिर तोड़, ये तोड़, इजाज़त देना चाहिए सब कुछ को। में भी साजिश हो भी सकती है, क्योंकि आजकल तो कुछ भी कहा जा सकता है किसी चीज़ के बारे में भी, और ये होना नहीं चाहिए, डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस मज़हब में भी
इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि किसी के मज़हब की तौहीन की जाए। केपीके में मंदिर को डिस्ट्रॉय किए जाने पर आज हमने लोगों की राय जानी और इस पर मैं आपको बताती चलूँ कि केपीके गवर्नमेंट की जानिब से भी सख्त कार्रवाई की गई और जो लोग इस केस में मुलविस थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। और केपीके गवर्नमेंट का कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे और किसी के भी मजहब की इबादतगाह को नुकसान पहुँचाना हर सूरत नामंजूर है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।